स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचर्स पावर पे। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस मीन्स काल। काल का संबंध समय से होता है। टेंस है क्या, काल है क्या, समय के बारे में पहले हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे टेंस पढ़ेंगे। टेंस का संबंध मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। मतलब हमारा भी चल क्या रहा है, हमारे साथ हुआ क्या था और होगा क्या, ये चीजें हैं। समय के बारे में हमें आज जानना है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। पहले इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। जो अभी कार्य चल रहा है, तीन तरीके से होता है कि ये तो फिर तीन ही कंडीशंस आती है, समय की तीन ही कंडीशन आती है। या तो फिर कोई कार्य चल रहा है, या तो फिर कोई कार्य चल रहा था, या फिर कोई कार्य चलेगा। तो उसी तरीके से इन तीन भागों को, जो कार्य अभी प्रेजेंट में, अभी के समय में वर्तमान काल पे चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जो कार्य हो चुका है, मतलब जिसको जो पहले के समय में हो चुका है, जो अभी वर्तमान में नहीं है, उसको भूतकाल कहते हैं। और जो आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। इसको एक डिफिनीशन से मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर बताया जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इस लाइन को याद रखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को महसूस करके, समझ करके, पढ़कर, लिखकर, समझकर, महसूस कर, एनालाइज कर, अगर हमें उस वाक्य को पढ़कर, उस सेंटेंस को पढ़कर वर्तमान की अनुभूति हो, वर्तमान की अनुभूति हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। यही डिफिनेशन। भूतकाल पे चलते हैं, पास्ट टेंस में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पढ़कर, सुनकर, समझकर, एहसास कर, एनालाइज कर भूतकाल की अनुभूति हो, वह सेंटेंस, वह वाक्य पास्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पढ़कर, सुनकर, समझकर, एनालाइज कर, महसूस कर भविष्य की अनुभूति हो, वह वाक्य फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाएगा। मैंने तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वह खाना खा रहा है, इससे इस सेंटेंस को पढ़कर इस चीज का, इसका मैं अभी ट्रांसलेशंस करना नहीं बता रहा, आपको सिर्फ समय के बारे में बता रहा हूं कि पहले आप समय को जानिए कि समय है क्या। इसमें लिखा हुआ है वह खाना खा रहा है, मतलब इसको पढ़कर ऐसा फील, एनालाइज, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, और अगर इसे कोई सुन रहा है या फिर आप इसको पढ़ने के बाद समझ रहे हैं, तो आपको इस चीज की अनुभूति होगी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको इस चीज का एनालाइज होगा, महसूस होगा कि यह कार्य चल रहा है, अभी वर्तमान में यह कार्य चल रहा है। जिस चीज को पढ़कर, इस चीज को महसूस कर अगर इस चीज का एनालाइज हमें फील हो रहा है कि यह कार्य वर्तमान में हो रहा है, तो इस वाक्य को प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। इसी तरीके से वह खाना खा रहा था, इस वाक्य को पढ़कर, सुनकर, अब आप समझे इसको, तो ये चीजें, इस सेंटेंस को पढ़ने पर यह महसूस होगा आपको कि वह खाना खा रहा था, ना कि खा रहा है। मतलब पहले के समय में उसने खाना खाया था। तो इससे यह, इस सेंटेंस को पढ़कर इस चीज को अनुभूति हो रही है कि यह वाक्य पास्ट टेंस का वाक्य है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए एक एग्जांपल, मैंने तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। वह खाना खा रहा होगा, न खा रहा था, न खा रहा है, खा रहा होगा। इस चीज का पता नहीं है कि वह खा रहा होगा, आने वाले समय में खा रहा होगा। इस चीज का भी हमें ये नहीं है कि वह खाना खा ही रहा है, ये निश्चित नहीं है कि वह खाना खा रहा है।
और इस चीज का भी निश्चय नहीं है कि वह खाना खा चुका है, मतलब कि पास्ट में भी उसने खाना खाया है। इस चीज की अनुभूति नहीं, इस चीज का हमें, इसीलिए इस सेंटेंस का ये फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पहले हमें टेंस पढ़ने से पहले, टेंस को जानने से पहले हमें समय काल के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगेन मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। किसी भी सेंटेंस को पढ़कर, किसी भी वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर किसी भी चीज के बारे में बोला जाए, अगर उससे हमें वर्तमान की अनुभूति हो रही है, वह खाना खा रहा है, इससे यह अनुभूति हो रही है कि यह वर्तमान में कार्य हो रहा है, यह कार्य वर्तमान में हो रहा है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल के अंतर्गत यह वाक्य आएगा। इसी तरीके से वह खाना खा रहा था, इसको पढ़कर इस चीज की अनुभूति हो रही है कि यह भूतकाल मतलब पास्ट टेंस का वाक्य है, वह खाना खा रहा होगा, इसमें समय का हमें इस चीज का नहीं पता कि यह अभी खाना खा रहा है या खा रहा था, इसलिए यह फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।